हैंडसी मॉन्स्टर के साथ क्या हुआ? देखो, ये उसकी हड्डियां हो सकती हैं। आज हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आपने हमें बताया था कि हैंडसी मॉन्स्टर मर चुका हो सकता है। इसीलिए हम चेक करने आए हैं। हैंडसी मॉन्स्टर से भी बड़ा कुछ उसे खा गया होगा। और आज हम इस समुद्र तट पर उसे खोजने के लिए हैं। हैंडसी मॉन्स्टर एक समुद्री राक्षस है जो पानी के नीचे रहता है और पानी से बस एक छोटा सा हाथ बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। वह इसका उपयोग अपने शिकार को पकड़ने के लिए करता था और नीचे से यह बहुत बड़ा था। इसका मतलब है कि जिसने इसे खाया है वह हैंडसी मॉन्स्टर से भी बड़ा और बहुत ज्यादा खतरनाक होना चाहिए। अब हम इस ड्रोन का उपयोग इस स्थान पर करेंगे ताकि देख सकें कि स्थिति कैसी है। देखो रोबी, हड्डियां और रेत के नीचे गायब हो रही हैं। तुम सही हो डैनी, इसका मतलब हो सकता है कि वहां कुछ रेत के कीड़े हैं जो शव को खा रहे हैं। रुको रोबी, मेरे पास एक विचार आया है। मुझे ये देखने के लिए एक प्रयोग करना होगा कि क्या वहाँ कीड़े हैं। रेत के कीड़ों को देखने के लिए हमें उन्हें आकर्षित करने के लिए यहाँ थोड़ा पानी डालना होगा। और अब हम प्रतीक्षा करेंगे। देखो दोस्तों, रेत में कुछ हिल रहा है। इस वीडियो को लाइक करें ताकि आप देख सकें कि रेत के नीचे क्या छुपा है। डैनी, यह सब मेरा मजाक था, वह मेरा हाथ था, लेकिन तुम्हें लगता है कि इस समुद्र तट पर वास्तव में रेत के कीड़े हैं? अरे हाँ रूबी, मैंने सोचा वे सच में इसमें लगे हुए थे। एक सेकेंड रुको। रॉबी, चलो समुद्र तट से दूर चले जाते हैं, ये सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, समुद्र तट पर एक रेत का कीड़ा है और जाहिर है कि हम वहां नहीं रह सकते। अब हम फिर से अपनी जगह पर जाएंगे ताकि ड्रोन का उपयोग कर सकें और बाद में हम एक गुप्त समुद्री बेस में भी प्रवेश करेंगे जहां से हम समुद्र के नीचे की हर चीज देख पाएंगे। लेकिन पहले हम समुद्री राक्षस के बारे में और सुराग खोजेंगे जिसने हैंडसी मॉन्स्टर को खा लिया। डैनी, मैंने पहले ही ड्रोन उड़ा लिया है और अब हम आसपास ढूंढ रहे हैं। देखो, ऊपर से समुद्र और चट्टानें सब कुछ दिखाई देता है। डैनी। हाँ रॉबी, लेकिन फिलहाल हमारे पास कोई सुराग या समुद्री राक्षस दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, हम सुराग ढूंढ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमें समझना है कि हैंडसी मॉन्स्टर के साथ क्या हुआ। हैंडसी मॉन्स्टर से भी बड़ा खतरा है। हाँ रोबी, हमें पूरी सच्चाई जाननी चाहिए, लेकिन देखो पानी में कुछ भी नहीं हिल रहा है। अभी हमारे पास वास्तव में कोई सुराग नहीं है और पानी में कोई विशाल समुद्री राक्षस भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इन चट्टानों के करीब जाने की कोशिश करूंगा। दानी, आओ रोबी, और करीब आओ। यहाँ से हम कुछ नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ तो है ऐसा लगता है। शायद दानी एक जाल है। हाँ, यह एक जाल है। हाँ, लेकिन देखो ऐसा लगता है कि इसमें कुछ है। मेरे ख्याल से दानी, हमें इस जाल को नजदीक से देखना चाहिए क्योंकि ड्रोन से ठीक से समझ नहीं आता कि इसमें क्या है। हाँ दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस चैनल में क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ आएं। अभी दानी, मेरे साथ आओ। हम जाल की जगह पर पहुंच गए हैं, देखो। हाँ रोबी, यहाँ 2 जाल हैं और देखो इसके अंदर कुछ है। शायद मैंने समझा कि क्या हुआ दोस्तों। मछुआरों ने एक इतना बड़ा समुद्री राक्षस देखकर इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है कि इन छोटी जालियों से वे कुछ नहीं कर पाए। और देखिए, ये शायद एक समुद्री राक्षस के बच्चे का जबड़ा है जिसे भी खा लिया गया होगा। अजीब, यह दांतों से भरा हुआ है, फिर भी इसे सुशी की तरह खा लिया गया। दोस्तों, याद रखें कि अगर आप एक समुद्री राक्षस देखते हैं तो जाल बेकार हो जाएगा। ऐसा लगता है कि यहाँ अब कुछ भी देखने लायक नहीं है। चलो ड्रोन से और सुराग खोजते हैं। बहुत अच्छा विचार है रोबी। तो डैनी, अब मैं ड्रोन को हिलाने की कोशिश करूंगा यह देखने के लिए कि क्या आसपास कोई अन्य चीजें या सुराग हैं। अपनी आंखें बहुत खुली रखें दोस्तों। हाँ रोबी, ध्यान से देखो, वहाँ एक क्रैकन जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ, ये एक छोटा समुद्री राक्षस जैसा लगता है और मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। देखो, उस क्रैकन के पास एक और बहुत ही अनोखा जानवर है। ये बात बहुत संदिग्ध है क्योंकि हम समुद्र के बहुत करीब हैं। हाँ, लेकिन वे इतने छोटे हैं कि वे समुद्री राक्षसों के बच्चे हो सकते हैं। पता करने का एक ही तरीका है, हमें जाहिर तौर पर जाकर देखना होगा। चलो। समुद्र की लहरें इन चट्टानों पर बहुत तेजी से आ रही हैं और वास्तव में यहाँ देखिए, हमारे पास एक छोटा समुद्री राक्षस और एक छोटा मोसासौर है। हाँ रूबी, लेकिन ध्यान रखना वह राक्षस पहले हिल रहा था।
तुम सही हो दानी, शायद वे यहाँ इसलिए आए क्योंकि वे विशाल दानव से भाग रहे थे। देखो रोबी, वहाँ एक और है और वह क्रैकन है। वास्तव में यह क्रैकन का एक बच्चा है। बच्चे भाग गए हैं। क्या उनके माता पिता क्रैकन और विशालकाय मोसासौर अभी भी जीवित हैं? हम नहीं जानते कि हैंड सी मॉन्स्टर को किसने मारा। यहाँ सब चट्टानी लग रहा है। बेशक, अब मैं वहां जाऊंगा जहां थोड़ी रेत है, जहां पहले हैंड सी मॉन्स्टर की हड्डियां भी थीं। और देखो, यहाँ सब कुछ थोड़ा टूटा हुआ है, कुछ बाड़े और इस तरह की चीजें हैं, सब कुछ नष्ट हो गया है। हाँ रोबी, हो सकता है कि इसे किसी और राक्षस ने नष्ट कर दिया हो जिसके बारे में हमें पता नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ एक चट्टान की संरचना है जो शुद्ध पत्थर से बनी है दोस्तों, और यह भी नष्ट हो गई है। देखो, शायद यहाँ नीचे कुछ समुद्री राक्षस छिपा हो। मुझे नहीं पता दानी, अभी उच्च ज्वार नहीं है, लेकिन जब उच्च ज्वार होता है तो यह हो सकता है कि लैंड सी मॉन्स्टर को मारने वाले राक्षस ने उस पत्थर की संरचना को भी नष्ट कर दिया। लेकिन अब रोबी आगे बढ़ो, शायद हमें कुछ और मिल जाए। देखो, यहाँ ऐसा लगता है कि और चट्टाने हैं। हाँ, यह सच है कि समुद्र तट की सुरक्षा के लिए कुछ और चट्टाने हैं, लेकिन एक मिनट, वह चीज वहां नहीं होनी चाहिए। क्या तुम भी उसे देख रहे हो? यह एक तरह का डिब्बा है। हाँ, शायद इसके अंदर कुछ है। डैनी, बहुत खतरनाक है ड्रोन के करीब जाना, क्योंकि बहुत तेज हवा है और समुद्र की लहरें भी ऊंची उठ रही हैं। तो मैं कहूंगा कि हमें खुद जाकर देखना चाहिए कि यह किस बारे में है। आप सही हैं। हम बहुत करीब हैं। देखो दानी, यह वही है जैसा मैंने सोचा था। यह वास्तव में एक गोला बारूद का डिब्बा है। हाँ रोबी, शायद मछुआरों ने समझ लिया कि केवल जाल अब काफी नहीं थे और उन्होंने समुद्री राक्षस पर गोली चलाने की कोशिश की। इसे हम अपने साथ ले जाएंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। यहाँ अंदर अभी तक कोई गोली नहीं दिख रही है, तो देखते हैं क्या मिलेगा। अच्छा रोबी, हम पता लगा लेंगे। दानी और रोबी के चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप जानना चाहते हैं कि इस रहस्यमय बॉक्स में क्या है। दोस्तों, हम समुद्र तट के दूसरी तरफ हैं। देखते हैं कि यहाँ हमें उस विशाल समुद्री राक्षस का कोई सुराग मिलता है। बेशक, मैं बीच बीच में ड्रोन से समुद्र की ओर देखता रहता हूँ। देखो रोबी, कुछ हरा है, शायद ये काई हो सकता है। एक क्षण डैनी, लेकिन मुझे लगा कि मैंने पहले कुछ देखा। वो देखो, तुम्हें दिख रही है, ऊपर दाईं ओर कुछ हड्डियां हैं। हाँ रोबी, ये मानव हड्डियों जैसी दिखती हैं। शायद सैंड मॉन्स्टर को मारने के अलावा उसने कुछ मछुआरों को भी मार दिया। डैनी, मुझे नहीं पता, लेकिन ये हड्डियां किसी प्रकार का मार्ग बना रही हैं। मुझे लगता है कि हमें वहां जाना चाहिए और इस हड्डियों के रास्ते का अनुसरण करना चाहिए। शायद हम उस राक्षस के छिपने की जगह तक पहुंच सकते हैं जिसने हैंड सी मॉन्स्टर को खा लिया। हाँ रोबी, बहुत अच्छा विचार है। मैं सच जानना चाहता हूँ, और अगर आप भी सच जानना चाहते हैं तो बहुत सारे लाइक छोड़ें। यहाँ से हड्डियों का रास्ता शुरू होता है। रोबी, इन सभी हड्डियों का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वे हमें कहां ले जाती हैं, लेकिन यह बहुत खतरनाक हो सकता है। असल में रोबी, ध्यान दो, देखते हैं कि वे हमें कहां ले जाते हैं। डैनी, ये हड्डियां किसी जानवर की नहीं हैं, ये एक हाथ की हड्डियां हैं, यानी ये इंसानों की हड्डियां हैं। देखो रॉबी, यहाँ किसी की पसली का पिंजरा और रीढ़ की हड्डी है। मम्मा मियाँ दोस्तों, आप इसे सुन नहीं सकते, लेकिन यहाँ एक भयानक बदबू भी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और देखो, यहाँ एक हाथ भी है। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कैसे समाप्त होगा। डैनी, यहाँ आओ। देखो, हमने इन सारी हड्डियों का अंत ढूंढ लिया है। यहाँ एक खोपड़ी है। ओ हाँ रूबी, कौन जानता है कि क्या वह मछुआरा था? यह हम नहीं जान सकते, लेकिन हम जानते हैं कि वह राक्षस वास्तव में बहुत बुरा और अजेय है। हाँ रोबी, और हम उसे ढूंढ लेंगे। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम आपको हमारी पनडुब्बी बेस दिखाएं दोस्तों। लेकिन इसका सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए हम पहले अपने पानी के नीचे के ड्रोन का उपयोग करेंगे और इसे समुद्र में डाल देंगे। अब मैं इस पानी के नीचे के ड्रोन को पानी में डाल दूंगा ताकि हम पूरे समुद्र की जांच कर सकें। अच्छा दोस्तों, अब हमारे साथ हमारे पनडुब्बी आधार पर आओ। दोस्तों, हम समुद्र तट से दूर हो गए हैं क्योंकि इस रास्ते के साथ हमारी पनडुब्बी बेस के गुप्त प्रवेश द्वार होना चाहिए। वो देखो दानी, मुझे लगता है वही प्रवेश द्वार है। देखो, हम आ गए। यह प्रवेश द्वार एक पानी के नीचे बेस की ओर ले जाता है, जिससे हम सीधे समुद्र के तल के नीचे से नियंत्रण कर सकते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं, इस अंडर वाटर बेस के रास्ते वाकई में बहुत बहुत संकरे हैं और हमें अंदर जाने के लिए झुकना पड़ता है, लेकिन यह इसके लायक होगा क्योंकि हमें पूरे समुद्र का दृश्य मिलेगा। हम लगभग पहुंच गए हैं। आओ देखो, ये हमारा पूरा गुप्त रास्ता है और यहाँ पानी के रिसाव भी हैं क्योंकि हमारे ऊपर समुद्र है। ठीक है, अब हम समुद्र तल के नीचे हैं और यहाँ कमरा बड़ा होने लगा है क्योंकि थोड़ी देर में हम असली और अत्याधुनिक पनडुब्बी बेस पर पहुंच जाएंगे। चलो रोबी, मेरा पीछा करो। विशेष रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जो आपने कभी नहीं देखा होगा। देखो, इस दीवार पर बहुत सारे गुप्त संदेश हैं। यह इसलिए है क्योंकि यह एक गुप्त अड्डा है। दरअसल केवल वही व्यक्ति जो असली कोड जानता है वह पनडुब्बी बेस तक पहुंच सकता है, लेकिन सौभाग्य से हम उसे जानते हैं और हम कंट्रोल रूम तक पहुंच सकेंगे। वो उस तरफ होना चाहिए, दानी। ठीक है, मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा। दोस्तों, यहाँ हम अपनी अंडरवाटर बेस में हैं। यहाँ इस बेस में हमारे पास वह सभी उपकरण हैं जो हमें यह देखने के लिए चाहिए कि क्या हमारे आसपास समुद्री राक्षस हैं, और एक और आश्चर्य भी है। क्या हाल है रोबी? मैं यहाँ नीचे वह गोला बारूद का डिब्बा भी लाया हूँ जिसे हमने अभी तक नहीं खोला है, ताकि हम देख सकें कि इसमें क्या है। रुको रोबी, इसे खोलने से पहले चलो दूसरे कमरे में चलते हैं। हाँ दानी, चलो सबको हमारी पनडुब्बी के आधार के दूसरे कमरे को दिखाते हैं। देखो दोस्तों, यह है हमारी पनडुब्बी के आधार का दूसरा कमरा। हमारे पीछे समुद्र दिख रहा है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि क्या कोई समुद्री राक्षस गुजर रहे हैं, और ध्यान से देखना। बिल्कुल, अगर आप कुछ देखते हैं तो इसे नीचे कमेंट्स में लिखें। लेकिन अब रोबी, चलो दूसरे कमरे में वापस चलते हैं। हम फिर से यहाँ हैं और अब दोस्तों हम अंततः जान सकते हैं कि इस रहस्यमय डिब्बे में क्या है। और दोस्तों, दानी और रॉबी के चैनल को सब्सक्राइब करें। रोबी देखो, अंदर समुद्र के राक्षसों के बहुत सारे रहस्यमय पैकेट हैं। यहाँ शायद वही समुद्री राक्षस है जिसने हैंडसी मॉन्स्टर को खा लिया। मैं इन सभी को खोलने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है रोबी, मैं इसी से शुरू करूंगी। पता नहीं कौन सा निकलेगा, मैं बहुत उत्सुक हूँ। वाह रोबी, देखो, यह एक समुद्री सांप होना चाहिए। ये डैनी कोई साधारण समुद्री सांप नहीं है, यह एक टाइटानोबोआ है। देखो, उसके बड़े दांत हैं। शायद वही है जिसने हैंडसी मॉन्स्टर को खा लिया। मैं इसे खतरे के हिसाब से 10 में से 7 अंक देता हूँ। इसे यहाँ छोड़ देते हैं और अब मैं अगला पैकेट खोलता हूँ। देखते हैं कौन आता है। देखो दानी, यह रोबी थालत तारकन है। और देखो, इसके अलावा ये एक मेगालोडन से भी ज्यादा मजबूत है और इस पर युद्ध के स्पष्ट निशान हैं। इसका मतलब है कि हो सकता है कि वही हैंडसी मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहा था, पर मैं नहीं जानता कि वह इसे हरा पाएगा। देखो रोबी, मैं इसे खतरनाक होने के मामले में 6 में से 10 देता हूँ। तुम सही हो, मैं भी उसे 6 में से 10 अंक देता हूँ। अभी इसे खोलते हैं रोबी। ओह, ये वास्तव में बड़ा लगता है। असल में देखो क्या निकला है। यह एक सर्कोसॉरस है रोबी। क्या तुम्हें पता है, यह अब तक का सबसे बड़ा मगरमच्छ है। यह सभी मगरमच्छों के पिता है और इसकी खतरनाकी 9 में से 10 है। हाँ रोबी, मेरे लिए भी। मुझे लगता है कि वही था जिसने लैंडसी मॉन्स्टर से लड़ाई की थी। आप इसे इस तरह देखते हैं, असल में यह 20 मीटर लंबा है। लेकिन चलिए अगले पैकेज पर चलते हैं, दानी। और हमें याद रखना चाहिए कि इन राक्षसों में से एक वही हो सकता है जिसने हैंडसी मॉन्स्टर को मार डाला था। सच में रॉबी, तुम्हें क्या मिला? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। यह यहाँ डनक्लियोसॉरस है। यह एक समुद्री राक्षस है जो 10 में से 10 अंक लाता है। इसके न केवल बेहद खतरनाक दांत हैं, बल्कि इसके सिर पर एक कवच और बेहद मजबूत पंख भी हैं। हाँ रॉबी, यह कई समुद्री राक्षसों का मिश्रण है। देखो, इसका शरीर एक शार्क जैसा दिखता है, लेकिन इसके पास मछलियों जैसी पंख भी हैं। ओह माय गॉड रॉबी, ये सच में खतरनाक है। ये 10 में से 10 है। देखो दोस्तों, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन हैंडसी मॉन्स्टर की मौत का जिम्मेदार हो सकता है? नीचे टिप्पणी करें। लेकिन अब दानी, हम अपने अंडर वाटर ड्रोन का उपयोग करके यह देखने जा रहे हैं कि हमारे अंडर वाटर बेस के आसपास क्या है। हाँ चलो चलते हैं रॉबी।
इस रिमोट से हम पनडुब्बी को नियंत्रित करेंगे। दानी, यह काम तुम्हें करना है और यहाँ से हम सब कुछ देखेंगे जो पनडुब्बी देखती है। ठीक है रोबी, तो मैं इसे शुरू करता हूँ। 3, 2, 1, चलो। ठीक है, हम गोता लगाने वाले हैं। दानी, अच्छा काम। ओह देखो रॉबी, रेत में बहुत सारी चीजें हैं। ये सीपियां हैं। मुझे नहीं पता दानी, यह भी हो सकता है कि ये इंसानी हड्डियों के अवशेष हों, हड्डियां जिन्हें लैंड सी मॉन्स्टर या वो मॉन्स्टर जिसने लैंड सी मॉन्स्टर को खा लिया था खा गया हो। तुम सही हो, लेकिन रुको, अब मैं पनडुब्बी को थोड़ा घुमाता हूँ। देखते हैं क्या हमें कुछ और मिलता है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप कुछ ऐसा देखते हैं जो हम नहीं देख सकते तो कृपया इसे नीचे कमेंट में लिखें। ओके रोबी, वहाँ मैं कुछ देख रहा हूँ, लेकिन वह क्या है? शायद यह एक केकड़ा है। मैं करीब जाने की कोशिश करता हूँ। हाँ दानी, करीब जाने की कोशिश करो, यह खतरनाक हो सकता है। चलो थोड़ा देखते हैं, शायद यह एक और समुद्री राक्षस है या कोई ऐसा व्यक्ति जो बाद में बड़ा हो सकता है। लेकिन वह मरा हुआ लगता है। हो सकता है कि वह जीवित ना हो या सो रहा हो। ये एक जाल हो सकता है दानी, इसलिए हमारे पानी के नीचे के ड्रोन को मत मारना। माफ करना रोबी, ये बस पहली बार है जब मैं इसे चला रहा हूँ। जाओ जाओ, उसे पकड़ो, शायद वो हमें बता सकता है कि लैंड सी मॉन्स्टर को किसने मारा। देखो रोबी, मैंने इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं इसे ले नहीं पाया। मुझे नीचे जाना होगा और इसे फिर से लेने की कोशिश करनी होगी। शायद ये छूट गया दानी। कहाँ गया दोस्तों? अब मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है। तुम सही हो। खैर रोबी, मुझे लगता है कि हमें कुछ और ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं दानी, मेरी राय में तुम्हें इसे और गहराई से खोजना चाहिए, क्योंकि यह एक बड़ा सुराग हो सकता है। वे समुद्री तारे हैं, ऐसा लगता है। हाँ रोबी, रुको, मैं थोड़ा और करीब आने की कोशिश करता हूँ। जाओ दानी, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। यह सच में बहुत सुंदर है कि एक ड्रोन के साथ समुद्र की पूरी दुनिया को खोजा जा सकता है। हाँ रोबी, यह पहली बार है और यह बहुत दिलचस्प है। ओ देखो रोबी, ये वही केकड़ा होना चाहिए। अगर वह हिला है तो इसका मतलब है कि वह वास्तव में जीवित है और केवल मरा हुआ होने का नाटक कर रहा था, इसलिए यह एक जाल हो सकता है। जा रहा हूँ रॉबी, रुको जब तक मैं बेहतर स्थिति में नहीं आ जाता। और अगर यह केवल एक केकड़ा है दोस्तों, तो शायद यह छिप रहा है, क्योंकि पास में कोई समुद्री राक्षस है और वह नहीं चाहता कि उसे समुद्री राक्षस की तरह खा लिया जाए। देखो, वह हिल रहा है, लेकिन वह अधिक नहीं डरता, क्योंकि वह समुद्री राक्षस से अधिक डरता है। हाँ रोबी, लेकिन वह अभी भी भाग रहा है। शायद वह समुद्र के नीचे एक भूमिगत आश्रय की ओर जा रहा है। डैनी, मेरा कहना है कि इस केकड़े को छोड़ दो, क्योंकि यह सिर्फ एक साधारण केकड़ा है। चलो दूसरे सुराग ढूंढते हैं। देखो रोबी, हमने दृश्य बदल दिया है और देखो यहाँ एक और केकड़ा भी है। हाँ, हम इसे पहले से ही कुछ समय से देख रहे हैं और देखते हैं कि क्या यह हमें किसी और सुराग तक ले जाता है। एक सेकंड दानी, यहाँ कई केकड़े हैं और वहां बीच में कुछ दिखाई दे रहा है। क्या आप भी देख रहे हैं? देखो रोबी, मैं पास आई और वो चश्मे हैं। शायद ये चश्मे किसी मछुआरे के हैं जिसे समुद्री राक्षस ने खा लिया। इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों, हम रहस्यमय समुद्री राक्षस के ठिकाने के बहुत करीब हैं और ये मानव अवशेष उन लोगों के हैं जिन्हें इस समुद्री राक्षस ने खा लिया है। चलो चलते हैं और दूसरे सुराग ढूंढते हैं। दानी, शायद हम वहां हैं, हम समुद्री राक्षस के ठिकाने के करीब हैं। हाँ रोबी, मैं दूरी में एक आकृति देख रहा हूँ, पर वो क्या है? तुम्हें पता है मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि इस बेस से बाहर निकलें और फिर से हमारे हवाई ड्रोन का उपयोग करें ताकि हम ऊपर से देख सकें। शानदार विचार रोबी, चलो चलते हैं। यहाँ हम अपनी पनडुब्बी बेस के बाहर हैं और अब हम अपने ड्रोन को समुद्री राक्षस के ठिकाने की ओर भेजेंगे। देखो दोस्तों, वहाँ दूर समुद्र में एक विशाल समुद्री राक्षस दिखाई दे रहा है। वो है हियर मी आउट। ये वही होगा जिसने हैंड सी मॉन्स्टर खाया होगा।